सेक्शन 6 5 स्टेप्स खुद को माफ करने की प्रक्रिया। स्टेप 1 गलती को स्वीकार करो। हाँ, मैंने गलती की, पर मैं सिर्फ गलती नहीं हूं, मैं इंसान हूं। स्टेप 2 सबक निकालो। हर गलती एक टीचर होती है। खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? अब मैं अलग क्या करूंगा? स्टेप 3 खुद से बोलो, मैं माफ करता हूं। जैसे किसी और को माफ करते हो, वैसे ही खुद से कहो, मैं खुद को माफ करता हूं। हर दिन, जब तक तुम्हारा दिल मान ना जाए। स्टेप 4 दूसरों से माफी मांगो, यदि जरूरी हो। अगर किसी को तुम्हारी गलती से दर्द हुआ है तो माफी मांग लो। माफी कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। स्टेप 5 आगे बढ़ो। अपने भविष्य के लिए जियो, खुद को दोबारा डिफाइन करो। पास्ट की पहचान को हटाओ और कहो, मैं बदल गया हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं। सेक्शन 7 अफर्मेशंस फॉर फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। हर सुबह खुद से ये बातें कहो। फर्स्ट, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं, पर उसमें नहीं जीता। तो मैंने जो सीखा वो मुझे आज और बेहतर बनाता है। 3 मैं माफ हूं, मैं आजाद हूं, मैं नया जीवन जी रहा हूं। 4 मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को अपनाता हूं। 5 ईश्वर ने मुझे माफ किया है, अब मैं खुद को माफ करता हूं। सेक्शन 8 जोल की प्रेरक कहानी। जोल एक ऐसे इंसान से मिले जो 15 साल तक नशे में डूबा रहा। उसने अपने परिवार, करियर और खुद की इज्जत सब कुछ खो दिया। वो कहता था, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं माफी के लायक नहीं हूं। जोल ने उससे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे अतीत ने तुम्हारी पहचान नहीं लिखी, ईश्वर की कृपा अभी बाकी है। वो इंसान बदल गया। आज वो दूसरों को एडिक्शन से बाहर निकलना सिखाता है। शुरुआत कहां हुई? खुद को माफ करने से। आज की सीख, तुम्हारी गलती तुम्हारा अंत नहीं है, वो एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। माफ करना सीखो, क्योंकि तुम दोबारा जीने के हकदार हो। कमेंट में लिखो, मैं खुद को माफ करता हूं। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को अपने अतीत से छुटकारा चाहिए तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम खुद को माफ कर देते हो तब तुम आजाद हो जाते हो। प्रिंसिपल छोर, मैं लायक नहीं हूं, इस झूठ को खत्म करो। तुमने जीवन में कितनी बार खुद से कहा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे जैसा इंसान बड़ा कैसे बन सकता है? ये वाक्य तुम्हारे अंदर एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। हर बार जब कोई मौका सामने आता है तो को आ जहबाऊ, तो यही झूठ तुम्हें रोक देता है, तू लायक नहीं है। पर सच्चाई यह है, ईश्वर ने तुम्हें किसी भी कमी के साथ नहीं भेजा। तुम पूरी तरह सक्षम हो, पर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। आज हम सीखेंगे आई एम नॉट गुड इनफ की जड़ कहां है, ये झूठ कैसे हमारी सोच को जकड़ता है और इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। सेक्शन वस्त, मैं लायक नहीं हूं, ये सोच कैसे जन्म लेती है। बचपन के शब्द तेरे जैसे लाखों हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं होगा। ये बातें हंसी में कही जाती हैं, पर एक बच्चे के मन में गहरी चोट बन जाती है। कंपैरिजन की आग। उसके मार्क्स ज्यादा आए, वो दिखने में अच्छा है, उसके पास पैसे हैं। हर तुलना हमारी आत्मा से चुपचाप कहती है, तेरे अंदर कुछ कमी है। और फिर धीरे धीरे हम खुद से अलग हो जाते हैं। सेक्शन 2 ये झूठ कैसे काम करता है। आई एम नॉट गुड इनफ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इनविजिबल बैरियर है जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज लेने से रोकता है, जो तुम्हें रिलेशनशिप्स में पीछे खींचता है, जो तुम्हें बोलने, दिखने, बढ़ने से रोकता है। तुम बाहर से मुस्कुरा सकते हो, पर अंदर से खुद को छोटा महसूस करते हो। जोल ओस्टीन कहते हैं, अगर तुमने अपने भीतर की आवाज को कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम्हें उसी जगह रोक देगी जहां से तुम आगे बढ़ना चाहते हो। सेक्शन 3 ये सोच आदत कैसे बनती है। हर बार जब तुम किसी अच्छे मौके से पीछे हटते हो, हर बार जब तुम खुद से कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तब ये झूठ और मजबूत हो जाता है। ये फॉल्स आइडेंटिटी बन जाती है। तुम अपनी असली ताकत भूल जाते हो और झूठी सोच को अपना सच बना लेते हो। सेक्शन 4 आई एम नॉट इनफ, इस सोच को तोड़ने के पेशेंडे पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 8 सोर्स को पहचानो, झूठ कहां से आया। खुद से पूछो, क्या यह सोच मेरे अपने अनुभव की है या किसी और की आवाज। क्या मैं सच में लायक नहीं हूं या किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया। जब तुम सोर्स को पहचान लेते हो तब तुम उससे आजाद हो सकते हो। स्टेप 2 सच को सामने लाओ।
ईश्वर की नज़र से खुद को देखो। जोल कहते हैं, तुम एक शानदार रचना हो, तुम्हें पर्पस के साथ बनाया गया है। तुम एक दुर्घटना नहीं हो, तुम किसी के तानों का नतीजा नहीं हो। मैं लायक नहीं हूं, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं। स्टेप 3, पास सक्सेसेस को याद करो। अपने जीवन में उन पलों को लिखो जहां तुमने डर के बावजूद कुछ हासिल किया। पहली बार किसी स्टेज पर बोलना, नौकरी का पहला इंटरव्यू, किसी कठिन वक्त को पार करना, वो सब तुम्हारी क्षमता के सबूत हैं। स्टेप 4, नई पहचान लिखो। पुरानी सोच को रिप्लेस करो। आई एम नॉट इनफ, आई एम इवॉल्विंग, आई एम लर्निंग, आई एम वर्दी। हर सुबह खुद से कहो, मैं लायक हूं, मैं इस अवसर के काबिल हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। स्टेप 5, एक्शन से खुद को साबित करो। जब भी डर कहे मत कर, तुम वही करो। डर के विपरीत कदम उठाओ। एग्जाम्पल, अप्लाई करो उस ड्रीम जॉब के लिए। एक्सप्रेस करो अपने आइडिया को, स्टार्ट करो वो यूट्यूब चैनल या स्किल जो तुमने टाली थी। हर कदम तुम्हें सिखाएगा। मैं लायक हूं और मैं कर सकता हूं। सेक्शन 5, पावरफुल अफर्मेशंस टू किल द लाई। 1, मैं अपर्याप्त नहीं, ईश्वर की रचना हूं। 2, मैं सीमित नहीं, संभावनाओं से भरा हूं। 3, मैं तुलना नहीं, अपनी यात्रा का हिस्सा हूं। 4, मैं डर को हराने आया हूं। 5, मैं लायक हूं और मैं खुद से प्यार करता हूं। सेक्शन, प्रेरक कहानी, जोश से बदल गई पहचान। एक लड़का था जो हमेशा सुनता था, तेरे पास ना चेहरा है ना पैसा, तू कुछ नहीं कर सकता। वो हर दिन खुद से कहता, मैं लायक नहीं हूं, मैं क्यों कोशिश करूं। एक दिन उसने जोल ओस्टीन का वीडियो देखा और सुना, डोंट लेट पीपल्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी। उसने एक दर्पण पर लिखा, आई एम गुड इनफ। हर सुबह 10 बार कहता, जब तक विश्वास ना आ जाए। 6 महीने बाद वही लड़का आज एक सफल यूट्यूबर, स्पीकर और कोच है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, मैं लायक नहीं हूं, को हरा दिया। सेक्शन 7, 7 दिन की आइडेंटिटी बूस्टिंग चैलेंज। हर दिन सुबह इन 3 कामों को करो। दिस के देश 1, 10 बार कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं खास हूं। 2, एक काम ऐसा करो जिससे तुम डरते हो। 3, रात को अपनी 3 उपलब्धियां लिखो, सिर्फ 7 दिन, और तुम देखोगे तुम्हारी सोच बदल रही है और साथ ही जिंदगी भी। आज की सीख, जिस झूठ ने तुम्हें अब तक रोका है, अब वक्त है उसे खुद से निकाल फेंकने का। कमेंट में लिखो, मैं लायक हूं। इस वीडियो को हर उस इंसान तक भेजो जो खुद को छोटा समझता है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। प्रिंसिपल 5, अपनी अंदरूनी आवाज को सुनो, यही है तुम्हारी असली ताकत। दुनिया बहुत कुछ कहती है, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, इस फील्ड में तेरे जैसे लोग सफल नहीं होते, इतने कंपटीशन में तू कुछ नहीं कर पाएगा। हर दिन लाखों आवाजें हमें घेरती हैं, हर आवाज एक दिशा दिखाती है, पर सबसे जरूरी सवाल है, क्या तुम अपनी खुद की आवाज को सुनते हो? जोल ओस्टीन कहते हैं, तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज है जो तुम्हें उठाने, समझाने और आगे बढ़ाने के लिए बनी है, पर जरूरत है उसे पहचानने की। आज हम समझेंगे अंदर की आवाज क्या होती है, बाहर की आवाजों से उसका फर्क क्या है, और कैसे वो आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सेक्शन 1, अंदर की आवाज, इनर वॉइस क्या है? तुम्हारे भीतर एक शांत पर मजबूत आवाज है जो कहती है, तू इससे ज्यादा कर सकता है, हार मत मान, एक और कोशिश कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यही तुम्हारा इंट्यूशन है, यही तुम्हारा इनर स्पिरिट है। सेक्शन 2, बाहर की आवाजें बस अंदर की आवाज। बाहर की आवाजें, अंदर की आवाज डर फैलाती हैं, हिम्मत देती है, तुलना कराती है, स्वीकार करना सिखाती है, अतीत याद दिलाती हैं, भविष्य की ओर ले जाती है, दबाव डालती हैं, शांति देती है, तू नहीं कर सकता, तू कर सकता है। बाहर की आवाज टेम्पररी होती है, लेकिन अंदर की आवाज परमानेंट होती है। सेक्शन 3, जब हम अंदर की आवाज को अनसुना करते हैं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, दूसरे लोगों की अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, फैसले गलत होने लगते हैं, जिंदगी भारी लगने लगती है। जब तुम खुद को नहीं सुनते तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसाइड करने लगती है। सेक्शन 4, अपनी इनर वॉइस को पहचानने के 5 संकेत। जब कोई विचार शांति लाए, डर नहीं। जब कोई एहसास बिना जिद के भीतर से उठे। जब कुछ करने का मन बार बार भीतर से बोले,
जब किसी राह पर चलते हुए भीतर सुकून मिले, जब तू ये कर सकता है वाली फीलिंग अंदर से निकले, वो आवाज जो बिना शोर के तुम्हें पुकारे, वही असली है। सेक्शन 5, इनर वॉइस से जुड़ने के 5 अभ्यास प्रैक्टिसेस। व्हाट? साइलेंस प्रैक्टिस, 5 या 10 मिनट हर दिन। सुबह सुबह शांति में बैठो, कोई फोन, कोई शोर नहीं, सिर्फ खुद से जुड़ने की कोशिश करो। सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? तो जर्नलिंग, डायरी लिखना। हर दिन लिखो, आज मेरा मन क्या कह रहा है, मैं किस बात से सबसे ज्यादा जुड़ता हूं। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारी अंदरूनी आवाज खुद ब खुद सामने आने लगती है। 3, नेचर वॉक, प्रकृति के बीच समय। जब तुम कुदरत के बीच जाते हो, पेड़, आकाश, हवा के बीच, तो तुम ज्यादा साफ सुन पाते हो। प्रकृति तुम्हारे भीतर की गहराई से मिलवाती है। 4, एफर्मेशंस, खुद को हर दिन याद दिलाओ, मेरे अंदर जवाब है, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता हूं, मैं बाहर की भीड़ में खुद को नहीं खोऊंगा। 5, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचो मत। अगर कोई आवाज बार बार अंदर से आ रही है, तो भरोसा करो, वो बेवजह नहीं आई। सेक्शन 6, इनर वॉइस से फैसले कैसे लो। जब दो रास्ते हों, तो बाहर की बातों से नहीं, भीतर की आवाज से चुनो। फैसले लेने से पहले खुद से पूछो, क्या ये रास्ता मुझे शांति देता है? क्या ये रास्ता मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या ये मैं कर रहा हूं या दूसरों की खुशी के लिए? जहां जवाब हां हो, वहीं से चल पड़ो। सेक्शन 7, एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी। एक लड़की थी, एमबीए टॉपर, बड़ी कंपनी में जॉब, सब कुछ ठीक, पर रोज ऑफिस जाते समय दिल कहता था, ये तू नहीं है। उसे खाना बनाना, लोगों को हेल्दी लाइफ सिखाना बहुत पसंद था। सबने कहा, पागल हो क्या, इतनी बड़ी जॉब छोड़कर कुकिंग, करियर बर्बाद कर दोगी। पर उसकी इनर वॉइस कहती रह,